हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। एक बार हम सीट्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कौन सा कॉलेज है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले एक बार डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी टोटल वैकेंसीज हैं आप देख लें, और सभी के सामने जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो लिस्टेड है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो काफ़ी सारी सीट्स है, किसी किसी डिपार्टमेंट में तो 20 के आसपास सीट्स भी हैं। तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स आई हुई है। अब हम चलते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन कौन से कॉलेज से आया हुआ है। तो अब जब देशबंधु कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे, देशबंधु कॉलेज एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो आपको वहाँ पे फ्रंट पेज पे ही जो सेकंड नंबर पे है टीचिंग वैकेंसीज 2022 एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको खुल जाएगा। ठीक है, तो देशबंधु कॉलेज ने 22 मार्च को ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, और जो लास्ट डेट है इसको सबमिट करने का वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने के बाद 15 दिन। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ मेंशन्ड है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ये परमानेंट पोस्ट है। एंट्री पे 57,700 होता है। आपको अगर अप्लाई करना है तो लिंक यहाँ मेंशन्ड है, ये लिंक यहाँ पे दी हुई है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। तो जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप किसी भी एक डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए 55% के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से, और 50% के साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, और उसके साथ में आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कि जो एप्लीकेशन फी है वो कितनी है और कैसे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है। तो इंटरव्यू कॉल इस बेसिस पे किया जाएगा ग्रेजुएशन, इस जिसमें इसमें अगर आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उस हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स। तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसको सबसे पहले, और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके मल्टीपल्स में, कुछ मल्टीपल्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। लेकिन मिनिमम आपके 50 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में अगर 80 से अबव है तो 21 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 60 to 80 है तो 19 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से अबव है तो 25%, 60 to 80 है तो 23 मार्क्स। ठीक है, नेट JRF अगर आप हैं क्वालिफाइड तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर सिर्फ नेट है तो 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। एमफिल है 60% अबव से 7 मार्क्स। तो इस तरह से आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होंगे। अगर आपके 50 नंबर से कम है तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं दिया जाएगा। टोटल जो स्कोर है वो 100 है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि द एप्लीकेशन स्कोरिंग लेस देन 50 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, और जो स्क्रीनिंग कमेटी विल ड्रॉ indicating the marks scored by them descending order starting from the candidate getting the highest marks towards the candidates getting the lower marks। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। अब हम देखें अगर इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी 500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो देखिए, नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWD category and women applicants। तो women applicants are also exempted from the fee and 500 for general, OBC and EWS category। So it's a good chance for, और काफी सारी सीट्स भी हैं। तो all the best, and please subscribe the channel if you are not subscribed, because you will get regular updates about the assistant professor post and also about the PhD admission notification। Thanks for watching and all the best।